स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी और आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत, सत्ताधारी पार्टी को लगा बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी ने भारत को दिया धोखा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कारण बताकर किया दावा। एक और बड़ी अपडेट, गुजरात को इस बार डबल इंजन नहीं नया इंजन चाहिए, केजरीवाल ने कहा एक बार ट्राई करके देखो क्या जाता है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट, अब तक 53 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम और उनके बेटे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी यात्रा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी और आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत, सत्ताधारी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुखों के पदों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने यह कामयाबी हासिल की है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक भाजपा इस चुनाव में प्रमुख का एक भी पद नहीं जीत सकी है और उप प्रमुखों के 3 पदों पर ही अपने उम्मीदवारों को बिठा पाई है। बता दें कि इस चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले गए थे और उसी दिन परिणामों की घोषणा की गई। मालूम हो कि नागपुर के पंचायत समिति के चुनाव में बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए बहुत बड़ा झटका माना जा रही है क्योंकि ये पार्टी का गढ़ रहा है और यही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी मुख्यालय है। जबकि नागपुर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर और केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का भी गढ़ है। बता दें कि आरएसएस बीजेपी का वैचारिक अगुवा संगठन है और राज्य में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की ही सरकार भी सत्ता में है। नागपुर जिले में पंचायत समिति चुनाव के बाद प्रमुखों के 13 में से 9 पद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है और उप प्रमुखों के 13 में से 8 पदों पर उसी के प्रत्याशियों के खाते में आई है। बता दें कि जिले के अधिकारियों के मुताबिक एनसीपी ने 3 प्रमुख पद अपने नाम किए हैं, जबकि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना को भी 1 प्रमुख पद मिला है। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के ग्रामीण यूनिट के प्रमुख राजेंद्र मुल्क ने कहा है कि पंचायत समिति के परिणामों ने बीजेपी कैडर का मनोबल कम कर दिया है क्योंकि पार्टी को आरएसएस और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुलों के घर की जमीन पर हार मिली है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जीत और हार चलती रहती है, लेकिन वो जिस तरह से हारे हैं उससे लगता है कि बीजेपी कैडर के जिले में पकड़ नहीं है। चलिए अगली खबर, मोदी ने भारत को दिया धोखा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कारण बताकर किया दावा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक में भाग लेकर भारत की राष्ट्रीय हितों को धोखा देने का आरोप लगाया। दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी ने पिछले महीने शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। हालांकि मोदी और शी व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय आधार पर नहीं मिले, भले ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ खड़े होकर मंच साझा किया है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी ने एससीओ की बैठक में जाकर भारत के राष्ट्रीय हित के साथ धोखा किया, जबकि शी जिनपिंग ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के चीन के हिस्सों के रूप में दिखाने वाले कार्यक्रम में चीनी नक्शे बांटे और वो भी आधिकारिक एटलस में चीनी नामों के साथ। भारत के फाइनल किक रूस ने अपने नक्शे में चीनी नामों को अपनाया। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि भारत के चल रहे सीमा संघर्ष के संबंध में सभी संभावनाओं में युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूर्व लद्दाख में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान चीनी दूत सुन वाइदोंग की उस दावे के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व लद्दाख में स्थिति समग्र रूप से स्थिर है। चलिए अगली खबर, गुजरात को इस बार डबल इंजन नहीं नया इंजन चाहिए, केजरीवाल ने कहा एक बार ट्राई करके देखो क्या जाता है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रविवार 16 अक्टूबर को एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि गुजरात में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि इस बार गुजरात को डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए बल्कि नया इंजन चाहिए।
उन्होंने कहा है कि ये डबल इंजन 40-50 साल पुराना है। इस बार नई पार्टी, नए चेहरे, नए विचार, नई ऊर्जा और नए सवेरा होगा। उन्होंने कहा है कि एक बार नई पार्टी को ट्राई करके देखो क्या जाता है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं गुजरात की जनता से केवल एक मौका मांगने आया हूं। आप लोगों ने इन लोगों यानी विपक्षी पार्टियों को 70 साल दिए हैं और एक मौका केजरीवाल को देकर दिखाओ। अगर मैं काम ना करूं तो आप लोगों से वोट मांगने नहीं आऊंगा। आपको प्यार और भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बता दें कि दिल्ली के सीएम ने कहा है कि पूरे गुजरात का समय बदल जा रहा है। इस वक्त परिवर्तन की आंधी चल रही है। लोग 27 सालों से थक चुके हैं। सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। आईबी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट यह है कि गुजरात में आम आदमी की सरकार बन रही है, लेकिन ये जीत किनारे पर है। 92-93 सीटें अभी आ रही हैं। 150 सीट आनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 15 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। 27 साल में पटीदार आंदोलन, किसान आंदोलन, मालाधारी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन समेत कई आंदोलन हुए। बीजेपी ने आंदोलन में शामिल लोगों पर फर्जी मुकदमे किए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सभी मुकदमे वापस लेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज तो नहीं दे सकता, लेकिन हर महीने आपके परिवार को 30,000 रुपए का फायदा करवा दूंगा। चलिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। अब तक 53 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गुजरात में महीनों पहले राजनीतिक दलों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी ने प्रचार अभियान शुरू कर अपने को आगे दिखाने में लग गए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी तो कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर चुकी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 5वीं सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तक 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची में 12 नामों को घोषणा कर चुकी है। इससे पहले पार्टी ने 3 सूचियों में कुल मिलाकर 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गुजरात में रैली बैठक कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता गोपनीय रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम और उनके बेटे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी यात्रा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 37वां दिन है। 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फोकस जनता से जुड़े मुद्दों पर है। राहुल इस यात्रा के दौरान कई मौकों पर बेरोजगारी, किसानों के कर्ज माफी, बेहतर शिक्षा जैसे मुद्दे उठा चुके हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, साथ ही लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे हैं।